चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सफर को। नवरात्रा का 5वां दिन, मां स्कंद माता का दिन। कल क्लास नहीं है, संडे है, ये भी पहले बता रहा हूँ। तो कल वाली जो क्लास है हम आज ही करेंगे, ठीक है। और कल न्यूमरोलॉजी के ऊपर एक वेबिनार करेंगे, उसका लिंक आपके पास आ जाएगा। न्यूमरोलॉजी या मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो भी होगा वो आपके पास आ जाएगा। शक्ति के 9 स्वरूपों में 9 ग्रहों का वास। माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं उनमें हमारे 9 प्लैनेट्स वो वास करते हैं। किस तरीके से वास करते हैं और किस तरीके से उनके नेगेटिव इफेक्ट को दूर किया जा सकता है वो जानते हैं। शक्ति की साधना के जिन 3 पावन स्वरूपों की साधना का विशेष महत्व बताया गया है उनमें देवी दुर्गा, विद्या की देवी माँ सरस्वती और धन की देवी माँ लक्ष्मी। देवी दुर्गा की प्रतिमा सुनहरे पीले रंग की होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि ज्यादातर माँ की पीताम्बरा के रूप में होती है। ये जो पीताम्बर पीला कलर है ये नवग्रहों के राजा सूर्यदेव का है। सफेद रंग चंद्रमा का है। सिंह का जो खुला हुआ मुंह है, माँ का जो माँ जो सिंह पे विराजमान है, जो शेर पे विराजमान है, और उसका जो खुला हुआ मुंह है वो राहु देव है। उस सिंह की जो पूंछ है वो केतु देव है। और इसी प्रकार देवी के साथ विराजमान भगवान गणपति बुध के और देव सेना के सेनापति मंगल के और देवी लक्ष्मी में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है। माता सरस्वती में शुक्र का। और आपने देखा होगा अक्सर एक इमेजेस, जो देवी एक राक्षस को काट रही है त्रिशूल लेके, ठीक है, वो जो है वो सर्प शनि का प्रतीक है। इस तरीके से ये 9 ग्रह जो है ये माता के अंदर समाये। माँ दुर्गा की पूजा शक्ति एक ऐसी उपासना का पर्व जिसमें माना जाता है कि ब्रह्मांड के सारे ग्रह इस समय पर एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और इन ग्रहों का मानव के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि इन 9 दिनों को आप किस वे में लेते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन 9 दिनों को बहुत तरीके से पॉजिटिव वे में आपने लिया तो ये 9 दिन आपके लिए साल भर एक एनर्जी का काम करते हैं। और कहीं भी अगर आप इसमें नेगेटिव होते हैं तो यही आपके लिए साल भर परेशानी का कारण है। इसलिए इन 9 दिनों में सिर दर्द लेना नहीं है, बिल्कुल शांत पे रहना है, ठीक है। इन माँ की शक्तियों को जागृत करने के लिए मंत्र है, और वो मंत्र है नवाण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र केवल एक लाइन नहीं है, ये मंत्र अपने आप में इतना पावरफुल है कि बड़ी से बड़ी चीजों को काटने की शक्ति रखता है, बड़े से बड़े दुष्प्रभाव को काटने की शक्ति रखता है, बड़ी से बड़ी ईविल आई को काटने की शक्ति रखता है, अगर तरीके से आप इसको करते हैं तो। एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ठीक है। अब इसको एक एक तरीके शब्द को समझिएगा। एम, नवाण मंत्र के 9 अक्षरों में पहला अक्षर आता है एम। ये जो एम है ये सूर्य ग्रह को नियंत्रित करता है। एम सूर्य ग्रह को नियंत्रित करता है। एम का संबंध दुर्गा की पहली शक्ति यानी पहली नवरात्रा की मां शैलपुत्री से है, इनकी प्रथम नवरात्रि को उपासना की जाती है। तो एम सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करते हुए मां दुर्गा से संबंध रखते हैं, मां शैलपुत्री से संबंध रखते हैं। दूसरा मंत्र क्या है? रीम। रीम चंद्रमा ग्रह को नियंत्रित करता है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्लेनेट नंबर 2 चंद्र ग्रह। और इनका संबंध मां की दूसरी शक्ति से है, ब्रह्मचारिणी से। तीसरा है क्लीम, चौथा है चा, पांचवा है मु, छठा है डा, सातवां है ये, आठवां है वी और नौवां है च। तो ये तीसरे से अगर चालू करते हैं तो तीसरा हो गया मंगल, चौथा हो गया बुध, पांचवा हो गया बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इस तरीके से एक एक शब्द एक एक ग्रह को कंट्रोल करता है। एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे।
ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें और क्लिम क्या मतलब? जो क्लिम है वो मंगल ग्रह को। जो तीसरा है क्लीं वो हो गया मंगल। जो चौथा है आपका चा वो हो गया आपका बुध। पांचवा अक्षर मुंह वो बृहस्पति। इस तरीके से एक एक अक्षर को लेते जाइए। और इसी तरीके से नवरात्र की जो 9 दिन की देवियां हैं, तीसरा जो मंगल वाला है वो चंद्रघंटा से रिलेटेड हो गया। चौथा हो गया वो कुष्मांडा से रिलेटेड। पांचवा आज स्कंद माता से। छठा कात्यायनी। सातवां कालरात्रि। आठवां महागौरी और नवा सिद्धिदात्री से रिलेटेड। इन नरवाण मंत्र के 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और इनकी 3 देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। नरवाण मंत्र का जाप 108 दाने की माला पर कम से कम 3 बार करना चाहिए। अगर तरीके से करना चाहते हैं, प्रॉपर वे में करना चाहते हैं, तो 3 माला जाप नवरात्रि के दिनों में एटलीस्ट 3 माला जाप करें। बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, अपने कंफर्टेबल जोन से, कोई ऐसा वो नहीं है। जितने भी नवग्रह हैं वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाते हैं। उन नवग्रहों को शांत कैसे किया जाए नवरात्रा में? तो नवरात्रा में आज के दिन की देवी यानी माता स्कंद माता की पूजा करने से आपका मंगल दोष दूर होता है। क्या होता है मंगल दोष में? एनी आइडिया? मंगल दोष में क्या होता है? किसी का गुस्सा बहुत तेज है, किसी के हस्बैंड का गुस्सा तेज है, आपका गुस्सा तेज है, कुछ भी तेज है, तो गुस्सा मतलब मंगल। मांगलिक दोष है किसी को, वो तो शादी ब्याह में मांगलिक दोष है, तो मंगल। मुझे तो मुझे है। क्या है मांगलिक दोष या गुस्सा? हाँ, मैं भी मांगलिक हूँ, मेरे हस्बैंड भी मांगलिक है। ठीक है, क्या दिक्कत है? माइनस माइनस प्लस। दोनों ऐसे है। ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं। ईश्वर जोड़ी ऐसे बनाता है, ऐसे भी बनाता है, क्योंकि शादी सोचते। तो plus। तो माता स्कंद माता की पूजा करने से मंगल दोष दूर होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से राहु देव के जितने भी दोष हैं वो दूर होते हैं। यानी आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं, हमेशा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो राहु ग्रह के जितने भी दोष है ना, वो आपके माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से दूर होते हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलता है। 8वीं जो हमारी देवी आएंगी, अष्टमी की देवी महागौरी, उनकी पूजा से देव गुरु बृहस्पति की आपको आशीर्वाद मिलता है। माँ कालरात्रि की पूजा से शनि संबंधी कष्ट दूर होते हैं। जो भी शनि से संबंधित आपके कष्ट हैं वो माँ कालरात्रि के साथ में पूरे होते हैं। कुंडली में बुध ग्रह से जुड़े दोषों को दूर करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। कुंडली में बुध ग्रह से जुड़े दोषों को दूर करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। केतु देव के कष्टों को दूर करने के लिए माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। केतु देव के कष्टों को दूर करने के लिए माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। शुक्र ग्रह से जुड़े रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। लास्ट डे की शुक्र ग्रह के रिजल्ट के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। नवग्रहों के राजा सूर्यदेव का आशीर्वाद पाने के लिए माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। नवग्रहों के राजा सूर्यदेव का आशीर्वाद पाने के लिए जिस भी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पावर चाहिए, पॉलिटिक्स में जाना है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, तो फिर सूर्यदेव की पूजा करें, शैलपुत्री की पूजा करें। चंद्रदेव का आशीर्वाद पाने के लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा करें।
नवरात्रा के फर्स्ट डे अगर माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह शांत होते हैं। और अगर आप चाहें तो मंगल ग्रह की अलग से पूजा भी कर सकते हैं उस दिन, फर्स्ट डे। सेम सेकंड डे माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना के दिन जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके राहु ग्रह शांत होते हैं। और आप चाहें तो उस दिन सप्तशती के पाठ के साथ राहु की शांति के पाठ भी कर सकते हैं, या राहु का जो बीज मंत्र है राहु देव का, ओम भ्राम ब्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः, ये माला भी कर सकते हैं। ओम भ्राम ब्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः। बैठने दो उसको, बैठने दो। थर्ड डे माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के साथ आप चंद्र ग्रह की शांति का पाठ कर सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्राम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्राम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्राम सह चंद्रमसे नमः। मंगल ग्रह के दोष को दूर करने के लिए आज की देवी स्कंद माता की पूजा करें। बुध ग्रह की शांति और फाइनेंस को बेटर करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करें। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पाने के लिए महागौरी की पूजा करें। शुक्र के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। शनि के लिए माँ कालरात्रि की पूजा करें। आज की देवी है माँ स्कंद माता और इनका बीज मंत्र है रीम क्लीम स्वामिने नमः। रीम क्लीम स्वामिने नमः। रीम क्लीम स्वामिने नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनका प्रार्थना मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माचित करद्वया शुभ ददास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वी। और स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। अफर्मेशन I strive to do my best every day. I strive to do my best every day. I strive to do my best every day. I am in control of my emotions. I am in control of my emotions. I am in control of my emotions. I am working on myself. I am working on myself. I am working on myself. चैत्र नवरात्र का 5वां दिन माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति माँ स्कंद माता को समर्पित। देवी स्कंद माता भगवान कार्तिक के यानी कि स्कंद कुमार की माता, इसलिए इन्हें स्कंद माता नाम दिया गया। देवी की 4 भुजाएं, दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित थे। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है। अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके चेहरे पे एक अलग से तेज आता है अगर आप रेगुलर वे में इनकी पूजा करते हैं। अगर आप अपने मन को पूरी तरह कंसंट्रेट करके पवित्र रहते हुए माँ की आराधना करते हैं तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं। ये आपके अंदर एक चेतना जागृत करती है, एक अवेयरनेस जागृत करती है। ये माना जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। इनकी कृपा से ही वो ये सब लिखने में सक्षम हो पाए। जिन भी फीमेल्स को या जिस भी कपल्स को मैरिज हो गई बट कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा,
तो उनको स्कंद माता की विशेष रूप से उपासना करनी चाहिए। माँ के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं उनके रास्ते खुलते हैं। माँ स्कंद माता को पीले वस्त्र पहनाने के बाद पीला चंदन, पीली चुनरी, पीली चूड़ियां, पीले फूल, जो भी पीला आप अर्पण कर सकते हैं वो अर्पण करें और पूजा में ओम स्कंद मात्रे नमः जाप करते रहें। माँ को केले का भोग बहुत प्रिय है, या आप खीर में केसर डालकर भी प्रसाद लगा सकते हैं। अगर शाम के टाइम पे आरती के बाद अगर आप 5 कन्याओं को 5 केले मतलब एक केले को बांटते हैं तो शुभ माना जाता है कि आपने 5 कन्याओं को माँ का प्रसाद बांटा। माँ का प्रिय कलर पीला, भोग केला, और ये है माँ स्कंद माता का मंत्र। ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंहासना गता नित्यम पद्माश्री तकरध्वजा। शुभ ददास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वी। अगर जिस किसी भी कपल को संतान प्राप्ति की इच्छा है, उनको क्या करना है कि एक चुनरी लेनी है पीले कलर की, उसमें एक नारियल बांधना है और एक मंत्र है, नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवास। नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवास। नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवास। ये मंत्र बोलते हुए देवी को नारियल और चुनरी अर्पण करनी है। और इसके बाद जब आपने अर्पण कर दिया, जब आप रात को सोते हो तो सोते समय उस चुनरी और नारियल को अपने से रख के सो जाओ, अपनी पिलो के पास रख के सो। एटलीस्ट नवरात्र के तक की प्रोसीजर करना है और उसके बाद वापस मंदिर में। तो माँ की कृपा से कहीं ना कहीं आपको ऐसा इंडिकेशन मिलेगा कि जो बाधाएं आपकी लाइफ में आ रही हैं बच्चे को लेके, उसके कुछ ना कुछ रास्ते खुलेंगे, ये आपको इंडिकेशन मिलेगा। कल बात हुई थी कोर्स के अलावा दीपक और बाती की। ठीक है, टीना जी ने छेड़ा था कि बाकी कौन सी। गुरुजी ये टॉपिक तो मेरे एकदम इधर इधर कब से कब घूम रहे हैं। काली बातें भी होती है। अच्छा ऐसा। हिंदू धर्म में आप सबको पता है कि दीपक प्रज्वलन का एक बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी कार्यक्रम करो दीपक सबसे पहले जलाएगा। और दीपक जो होता है वो उसका मतलब ये होता है कि आप अंधकार को हटा रहे हो, रोशनी फैला। दीपक का मतलब केवल एक ही है कि अंधकार हट के वहां पे प्रकाश हो रहा है। दीपक की लौ को अग्नि का प्रतीक माना गया है और अग्नि में कोई भी चीज जल के भस्म हो जाती है तो वो अंधकार भी अग्नि में जल के भस्म हो जाता है। इसलिए दीपक को बहुत पवित्र और पावन माना गया। दीपक को जलाने से कहीं ना कहीं एक रोशनी तो फैलती है, एक पॉजिटिविटी भी आती है, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी, जो डार्कनेस है, अंधेरा है, वो खत्म होता है। देखिए कितने तरह के दीपक होते हैं तो यहीं से चालू कर। भारती जी, कितने तरह के दीपक होते हैं? गुरुजी मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये नहीं पता दीपक कितने तरह के होते हैं? कैसी बातें करती है? हाँ, यही नहीं पता दीपक कितने तरह के होते हैं? एक लंबी बातें करते हैं और एक गोल बातें करते हैं। नहीं नहीं, दीपक बाती की बात नहीं कर रहा, दीपक कितने प्रकार के होते हैं दीपक की बात कर रहा हूँ, बाती की बात तीसरा नहीं। एक ब्रास का आता है। अच्छा, और? एक स्टील में आते हैं। और? मिट्टी का दिया रहता है। और? वही बस। हाँ लीना जी, कितने तरह के होते हैं दीपक? लीना जी, यानी कि नेट, यानी दीपक कितने तरह के होते हैं?
बीच में इंटरनेट गड़बड़ हो गया। कोई बात। दीपक कितने तरह के होते हैं? दीपक एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, पांच नहीं, वो तो मुखी, ये तो बत्तियां जानते होती है, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी। तो हैं। दीपक कितने तरह के होते हैं, बात है दीपक की। बस इतना ही पता है। गोल होता है, अच्छा, और? और एक चौरस होता है जो मेरे पास है, जो मैं तुलसी माता पे जलाती हूँ। और बस इतना ही पता है। लकड़ी का दीपक होता है, मिट्टी का दीपक होता है, आटे का दीपक होता है, पंच धातु का धातु। दीपक होता है, अष्ट धातु हाँ, का दीपक होता वो है, तो चांदी का दीपक होता है, सोने का दीपक होता है। मतलब नहीं नहीं करते भी 108 से ज्यादा प्रकार के दीपक हैं। अगर दीपक ही दीपक की बात करेंगे तो 3 दिन के बाद दीपक पे निकल जाएंगे। अच्छा। इतने तरह के दीपक आते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा शुभ माने गए हैं किसी भी तरह से किसी भी पूजा में, वो है मिट्टी के दीपक, जो हम हम्म, नॉर्मल काम में लेते हैं। या आटे का दीपक, जो किसी विशेष परिस्थितियों में किसी विशेष संकल्प के लिए हम काम में लेते हैं। तो दो दीपक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मिट्टी का जो रेगुलर वे में चलता है, और आटे का जो हम किसी विशेष प्रयोजन में काम में लेते हैं। कभी भी दीपक में घी और तेल मिला के नहीं जलाना चाहिए। कई लोग बाग ये गलती कर देते हैं बहुत सारे कारणों से, या उनको कोई भ्रमित कर देता है, या यूट्यूब यूनिवर्सिटी या गूगल यूनिवर्सिटी पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सब तेल और घी दीपक, तो ये दो यूनिवर्सिटी ने इतना तेल का मचा रखा है कि कुछ भी पढ़ा देते हैं। तो इसलिए घी और तेल को कभी नहीं मिलाना चाहिए। दूसरी बात, घी के दीपक में, घी का दीपक हमेशा देवी देवता के दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए। घी का दीपक जो भी आपके देवी देवता हैं, आपका मंदिर है, उसके राइट हैंड की तरफ रखना चाहिए। यानी उनका राइट हैंड और आपका लेफ्ट हैंड हो गया। ठीक है जी। और तेल का दीपक देवता के बाईं तरफ, यानी उनका लेफ्ट, आपका राइट हो गया। तेल के दीपक में लाल बत्ती रखनी चाहिए, और ये हमेशा लंबी बत्ती होनी चाहिए। तेल के दीपक में लाल बत्ती रखनी चाहिए, और ये बत्ती हमेशा लंबी होनी चाहिए। घी का दीपक हम अपने देवताओं के लिए जलाते हैं। घी का दीपक आपके जो भी इष्ट हैं या आपके देवता हैं, आप उनके लिए जलाते हैं। तेल का दीपक साधना, आप अपनी कामनाओं के लिए जलाते हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन इच्छा पूर्ति के लिए जलाते हो। मेरे दुश्मनों का नाश हो जाए, मैं कोर्ट केस जीत जाऊं, मेरी बच्ची की शादी हो जाए, मेरा घर बन जाए, मैं उसको प्रपोज करने जा रही हूँ वो मुझे मान जाए, मैं उसको प्रपोज करने जा रहा हूँ वो मान जाए, या जो कुछ भी आपकी कामना है उसके। किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि अगर आपको करनी है, कि मैं नवरात्रि की सिद्धि कर रहा हूँ, या कुछ और साधना कर रहा हूँ, माँ काली की साधना कर रहा हूँ, है ना, या मैं बगला मुखी की साधना कर रहा हूँ, तो बहुत सारी साधना, उन साधनाओं के लिए आटे का दीपक बनाया जाता है। उन साधनाओं की पूर्ति के लिए आटे का दीपक बनाया जाता है। ठीक है। घी का दीपक आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए डेली मंदिर में जलाना चाहिए। सरसों का तेल का जो दीपक होता है वो आपकी शत्रुओं से रक्षा करता है। मस्टर्ड ऑयल का जो दीपक होता है वो आपकी शत्रुओं से रक्षा करता
खासकर काल भैरव के मंदिर में, या जो भैरव मंदिर होते हैं जितने भी, हर शमशान के अंदर भैरव जी का मंदिर जरूर होता है। तो वहां पर आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। एक विशेष बात की, जब भी कभी आप किसी शमशान के मंदिर में पूजा करते हैं तो वो पूजा एक नॉर्मल मंदिर से ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। चाहे वो शमशान के अंदर महादेव का मंदिर हो, चाहे काली का मंदिर हो, चाहे भैरव का मंदिर। अब क्वेश्चन आता है, सर हम कैसे जाएं लेडीज? ज्यादातर परिवार वहां रहते हैं, ज्यादातर लेडीज वहां रहती हैं, बच्चे वहां पैदा होते हैं, बच्चे वहां पलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही के, केवल मिथ है, भ्रम है, डर है, और कुछ नहीं। डर होना चाहिए जिंदा आदमी से, जो बेचारा चला गया, राख पड़ी है, उससे किस बात का डर? डर तो जिंदा लोगों से लगता है, पता नहीं क्या कर देगा। और हम उल्टा उनसे घबराते हैं जो चले गए। तिल के तेल का दीपक शनि ग्रह से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसके लिए जलाएगा। तिल के तेल का दीपक शनि ग्रह से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए जलाएगा। एक तेल आता है जिसे बोला जाता है महुए का तेल। महुए का तेल आपके स्पाउस की लंबी उम्र के लिए, या उनकी बीमारी है उस बीमारी को दूर करने के लिए महुए के तेल का काम, दीपक जलाया जाता है, अगर हेल्थ इश्यू है तो कोई। अलसी का तेल, फ्लैक्सीड ऑयल, राहुदेव और केतुदेव ग्रहों की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाया। राहुदेव और केतुदेव ग्रहों की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाया। जैस्मीन ऑयल हनुमान जी की सेवा के लिए, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए जैस्मिन ऑयल जलाया। अब बात करते हैं कुछ अलग दीपकों की। एक मुखी दीपक। एक मुखी दीपक का प्रयोग अपने इष्ट देव की पूजा के लिए किया जाता है, मतलब एक बत्ती आप अपने काम में लेते हैं, और आरती में भी इसी दीपक को काम में लेते हैं। दो मुखी दीपक विशेष तौर पे पढ़ाई लिखाई के काम में आता है, उसमें सक्सेस के लिए, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स पाने के लिए। तो अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा आपके घर में है, या हम जैसे खुद ऑकल्ट की पढ़ाई करते हैं तो हम भी स्टूडेंट हो गए, तो फिर हमें दो मुखी दीपक भी जलाना चाहिए, जिससे कि माँ का आशीर्वाद हमें मिलता है। तीन मुखी दीपक विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा में काम में लेना चाहिए। अगर आप गणेश जी की स्पेशली पूजा कर रहे हो, या उनकी आरती वगैरह कुछ भी कर रहे हो, तो तीन मुखी दीपक काम में लेना चाहिए। चार मुख वाला दीपक भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाता है, जिससे आपकी लाइफ में जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, विजिबल और इनविजिबल जो आपके दुश्मन है, जो आपका डर है, वो आपके दूर हो सके। लीना जी, कोई भैरव जी का मंदिर है आसपास? हाँ जी, हम मोस्टली संडे को जाते हैं, चाणक्यपुरी पे है। मतलब शमशान के अंदर है कि बाहर है? नहीं नहीं, बाहर है, अंदर क्या नहीं। मूर्ति मूर्ति छोटी है कि बड़ी है? कितना बद का स्वरूप और कैसा? वो है बटुक बटुक भैरव देव जी हैं, उन पे दूध भी चढ़ता है और कुछ लोग शराब भी चढ़ाते हैं। और वो जलेबी और दही वगैरह भी चढ़ाते होंगे संडे को? हाँ, वो सब तो चढ़ता है। दही जलेबी। हाँ जी। एक सिगरेट जला के रख के आया करो वहां पर, ठीक है। है ना? और वो जो आपके एक विशेष चाहने वाले हैं, जिनके बारे में नाम आता है अपना, है ना, हम्म। तो जो बाहर भेजे थे, उनको, उनके हम्म। उससे कि ये व्यक्ति है और इनसे ये प्रॉब्लम है, अभी आपके हवाले हैं, और वो सिगरेट जला दिया करो। ठीक है, वहां पे ना उन्होंने एक ऐसे छोटा सा लोहे का एक कंटेनर टाइप रखा हुआ है, उसमें लोग सिगरेट और
अगरबत्ती भी वहीं जलाते हैं। हाँ तो बस वो तो एक ही बात है, वो नीरज जी कर दिया करेंगे, या तो आप कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई भी कर दो। ठीक। 5 मुखी दीपक किसी भी केस या मुकदमे को जीतने के लिए 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान कार्तिकेय के सामने, भगवान कार्तिकेय के सामने 5 मुखी दीपक जलाइए किसी भी केस या मुकदमे को जीतने के लिए। अब भगवान कार्तिकेय क्यों आए इसमें बीच में, बताओ क्यों आए भगवान कार्तिकेय, और कोई देव नहीं, वाई ओनली कार्तिक। हम्म, भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति, हम्म। सेनापति तो सेना को लड़ाता है, तो इसलिए हमें भी वही करना है कि वो हमारे भी सेनापति है, कि आप भी रक्षा करें हमारी। तो तो ये इसलिए शिवालय में ही होते हैं, वो तो वहीं पे जला दे। हाँ, तो बस शिवालय में जहाँ पर स्वामी कार्तिकेय, जहाँ पे उनकी मूर्ति है, उनके सामने 5 मुखी दीपक जलाते हैं। और तेल में। हाँ, उनके सामने 5 मुखी दीपक तेल में जलाते तिल तिल नहीं, कौन सा, सरसों का तेल जो शत्रुओं की रक्षा के लिए, हैं। हाँ वो वाला। हाँ। सरसों का ना। किसी सात भी दिन, मुखी जैसे मैं हाँ, रोज जाती हूँ, रोज जला दूं। जब तक आप वाला जैसे मैटर है, आप वाले मैटर पे तो आप डेली चला दो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। या मंडे की मंडे फिक्स कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब पर संकल्प मत लेना कोई, अगर ऐसा संकल्प ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, संकल्प नहीं, वैसे ही, हाँ। हाँ, अगर डेली जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, कर दो। नहीं है तो फिर मंडे की मंडे तो करना ही है, बाकी फिर करो। ठीक। 7 मुखी दीपक माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए। 7 मुखी दीपक माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए। 8 मुखी या 12 मुखी दीपक भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए। अब ये 8 मुखी या 12 मुखी आप घी का भी जला सकते हो, सरसों के तेल का भी जला सकते हो, ये आपके ऊपर है। और 7 मुखी। 7 मुखी तेल का जलाना चाहिए। कुछ लोग घी का भी जलाते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट मैक्सिमम तेल का जलाना चाहिए, बट फिर भी घी का लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। 16 पत्तियों वाला दीपक भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। जी गुरु जी, ये जो आप बता रहे हैं बाती, वो मतलब मिट्टी के दिए में ही करना है या फिर हम जो ये तांबे का जो यूज करती हूँ उसमें ही करूँ? मिट्टी पे करो, ज्यादा बढ़िया है। तांबे पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी कोशिश करो मिट्टी का हो तो ज्यादा। और स्टील का करना चाहिए कि नहीं? 16 बत्तियों वाला जो दीपक है, वो जो जिसमें रिलेशनशिप जुड़ा है ना, रिलेशनशिप में काम में लो, क्योंकि भगवान विष्णु कौन है, नारायण और माँ लक्ष्मी, एक आइडियल कपल है अपने आप में। ठीक है, तो रिलेशनशिप जहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है, उनको बोलें कि भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने 16 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। तो इसमें अब लंबी बाती लगाएंगे सब में। लंबी बात, लंबी बात। अगर आपको कोई अपने इष्ट की, जो भी आपके इष्ट हैं, हनुमान जी, भोलेनाथ, वासुदेव, कृष्ण, राम, काली, उनकी सिद्धि प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो गोल दीपक आता है, एक गोल दीपक लीजिए और उसको जलाइए। वो गहरा होना चाहिए, थोड़ा सा गहरा होगा और गोल होगा। एक दीपक होता है जो सेंटर पे से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, वो कई बार बनवाना पड़ता है, स्पेशलाइज कस्टमाइज कुम्हार बना भी देते हैं, और कई बार मिल भी जाता है, वो चांस की बात है, जो थोड़ा सा सेंटर से उठा हुआ होता है। ये दीपक जो है, किसी भी तरह से जो दुश्मन होते हैं आपके, जो आपसे पावरफुल हैं, मतलब हर तरीके से, तो उनसे रक्षा के लिए और आपको उनसे बचाव के लिए ये दीपक जलाए। ये आपने जितने भी दीपक बताए सब मिट्टी के ही जलाने हैं। सारे मिट्टी के सारे।
आप चाहो तो तो जो फिर आटे का भी बना सकते हो, जैसे ये मेरे मध्य जो जो सही वाला वही बताया ऊपर से उठा हुआ। इसको आपको अगर लगता है कि मुझे शुक्रों से जो भी मेरे हैं मुझे बचना है, तो आप फिर आटे का बना सकते हो। सेंटर से थोड़ा सा उसको बीच में से उठा दो, थोड़ा सा नीचे से। बीच में से खाएंगे तो नीचे से होल हो जाएगा, वो चलेगा? नहीं होगा, होल नहीं होगा, नहीं होगा। यूं ही उठा दे बस हाथ हाँ, से। तो थोड़ा ठीक सा उठा के और आप उसको जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए। है। कितने मुंह का होगा? कितने मुखी? नहीं, इसमें मध्य ऐसा से? कुछ नहीं, आप सिंगल जला दीजिए, सिंगल बाती जला दीजिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं। ये केवल हमारा वो बीच में से आपने उठाया ना, उसने पर्पस सॉल्व कर दिया, जो करना था वहां पे एक बाती लगा दी। ये घर में ही जला दें ये वाला? घर पे ही, घर पे ही। गुरुजी घर में जो मंदिर है उसके सामने ही जलाना है? हाँ, अगर आपके ऐसे कुछ है कि भाई शत्रुओं से मुझे बचाने के, तो घर के मंदिर के सामने जला दो। तो जो मैं कार्तिकेय जी के लिए बनाऊंगी, अगर मैं 5 मुखी बनाती हूँ, उसको थोड़ा उठा दूं? हाँ, उठा दो ना, क्या दिक्कत है, वो भी कोई काम करेगा, आप उठा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। एज पर वास्तु कभी भी घर के दक्षिण में दीपक नहीं रखना चाहिए। एज पर वास्तु कभी भी घर के दक्षिण में, इससे आपको फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। तो आप दक्षिण में रखें। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, इसलिए कभी भी दक्षिण, यानी आप जब अपने मंदिर में दीपक जला रहे हो, उसकी लौ की जो डायरेक्शन है ना, वो भी साउथ में नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दक्षिण में रखने का मतलब केवल दक्षिण में रखना है। जब आप दीपक जला रहे हो तो उसकी जो बत्ती है या उसकी जो लौ है, वो भी साउथ की तरफ नहीं जानी चाहिए। घर की पूर्व दिशा में, यानी इस डायरेक्शन में दीपक की लौ रखना सबसे शुभ माना जाता है। इसको रखने से आपकी हेल्थ सही रहती है, और हेल्थ सही रहेगी तो बाकी सारे काम भी आप तरीके से कर पाओ। तो जब भी दीपक जलाएं, कोशिश करें फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ कि दीपक की जो लौ है वो इस डायरेक्शन की तरफ है। वेस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर आप लॉ रखते हो, तो उसका पर्पज ये होता है कि जो भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर आना है, तो उस दीपक की लॉ को वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। मतलब आप दीपक ऐसे रखें पश्चिम दिशा में, जिससे उसकी लॉ वेस्ट, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उससे आप बाहर आ पाए। तो मंदिर तो गुरु जी एक ही जगह पे होगा ना, तो फिर वो नहीं नहीं, डायरेक्शन मतलब आप कैसे अपने भी आप अपने मंदिर में ही वेस्ट की तरफ, जो आपका मंदिर का जहाँ पे आपने रखा हुआ है, उसको वेस्ट वाली पार्ट पे दीपक को रख दीजिए, या उसकी बत्ती को इस तरह से कर दीजिए कि उसकी लौ वेस्ट की तरफ जाए। नहीं तो इसका एक तरीका ये भी है कि अगर प्रॉब्लम है तो आप वेस्ट में भी जाकर एक दीपक वेस्ट के कॉर्नर पे रख हाँ, सकते हैं, है ना, वही मैं कह जिससे रही हूँ, जिससे वेस्ट में आपकी ही रख देते हैं प्रॉब्लम, ना। तो आप वेस्ट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए नॉर्थ की दिशा में दीपक रखना चाहिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आना है तो नॉर्थ की दिशा में दीपक। बात करते हैं बात। लंबी बाती जलाने से आपके घर में सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य होता है। लंबी बाती का मतलब माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, इनके पूजन में आप लंबी बाती जला सकते हैं, या किसी भी कुल देवता के पूजन में लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी के सामने भी लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो आपके घर में धन की वृद्धि होती है। और कुल देवता के सामने तो डेफिनेटली लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। अमावस्या वाले दिन या पितरों के जो मेन दिन आते हैं, श्राद्ध या बाकी जो पक्ष आते हैं, इस तरह की चीजें, उस दिन भी लंबी बाती का दीपक ही जलाना चाहिए। पितरों के लिए साउथ में दीपक रखें, साउथ डायरेक्शन में लंबी बाती। गोल बाती जिसे फूल बाती भी कहते हैं,
गोलबाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु सहित बाकी देवताओं के लिए जलाया जाता है। और तुलसी के पौधे के सामने भी गोलबाती वाला दीपक जलाया। गोलबाती जलाने से आपकी लाइफ में, आपके जीवन में स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है, माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। पीपल या बड़ की पूजा के समय भी गोलबाती वाला दीपक ही जलाया जाता है। अब हम मंदिर तो हमारा एक ही है घर पे, तो हम कौन सी बाती जलाएं? उसमें तो सारे देवी देवता हैं। कोई बात नहीं, तो जो आप सच्चे मन से करते हो, जो आप रेगुलर करते हो, और वो करो, कहीं भी बहुत ज्यादा उसमें पढ़ने की चक्कर नहीं है। जो आप रेगुलर वे में कर रहे हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अलग अलग करोगे फिर तो कितने दीपक जलाओगे। हाँ वही ना, फिर तो हम गोल वाला ही जलाते हैं जो हाँ, रेगुलर तो जला। गोल वाला जलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई स्पेसिफिक चीज हो तो फिर लंबी बत्ती वाला लगे। हम्म। ठीक है। कल की देवी है कि कल हमारी क्लास में, तो आज ही हम उसको कर रहे हैं, माँ कात्यायनी। क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः बीज मंत्र है। क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः, क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः, क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः। दीपक के बहुत सारे वो होते हैं, मतलब दीपक को हल्दी के नीचे भी रख के जलाया जाता है, दीपक को चावल के नीचे भी रख के जलाया जाता है, दीपक को आटे के नीचे भी रख के जलाया जाता है, दीपक को तिल के नीचे भी रख के। बहुत सारे रीजन, बहुत सारे रिचुअल्स हैं, किस वजह से क्या कहता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उसका हमें रिजल्ट मिले। तो हम शनि मंदिर में तो हम सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, तो वो इसका मतलब तिल का जलाना चाहिए। जलाना तिल का चाहिए, पर वो सरसों का तेल एक रेगुलर वे में चल रहा है, एक परंपरा में है, तो इसलिए लोग सरसों का तेल काम में लेते तो हम चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं। हैं। जब जागो तभी सवेरा। और एक बात आपको बताऊं, अगर आपने छेड़ा है तो कायदे से तो शनिदेव मंदिर में तेल चढ़ाना ही नहीं चाहिए। और बताओ, ओके। इसके बजाय शाम को जब सनसेट का टाइम होता है, पीपल के वृक्ष में जाके आपको चढ़ाना चाहिए, अगर आपको एक्चुअल में रिजल्ट चाहिए। ठीक है, यही वाला सरसों का या दूसरा तिल का? कोई सा भी वो उसमें कोई वो नहीं है, वैसे तिल का चढ़ाओ ज्यादा बढ़िया है, बाकी कोई सा भी। डायरेक्टली तेल जैसे ऊपर चढ़ाना है? हाँ, डायरेक्टली बिल्कुल, उन्हीं को स्वरूप मानते हुए उनके रूट्स के अंदर। ये सैटरडे को करें? सैटरडे। जितने शहर में एटीएम नहीं होंगे, उससे ज्यादा शहर में शनिदेव मंदिर होंगे। हाँ हर बिल्कुल। हर चौराहे पे, हर कॉलोनी में पांच पांच छह छह ले लेके लेडीज या जेंट्स बैठ गए हैं। एक लोहे का पात्रा ले लिया है, उसके अंदर शनिदेव, लो जी शनिदेव। हर हर सिग्नल के ऊपर शनिदेव मिल जाएगी। गुरुजी शनिवार को तभी तेल लेते हैं और तभी चढ़ाते हैं। तभी हाथ वहां तेल लेके चढ़ाते हैं, सही बात। हाँ वो तो ठीक है, शनिवार को तो खरीदना नहीं चाहिए ना तेल। वो पुजारी भी वहीं सब लेके बैठता है तेल के सब भर के। सब आके 5 रुपया रखेंगे, वो उठाएंगे चढ़ाएंगे। चल रहा है सब बढ़िया। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः। रात का मंत्र चंद्रहासोज्वल करा शार्दुल वर वाहना, कात्यायनी शुभम ददात देवी दानव धात्री। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा, इनकी उपासना से, इनकी पूजा से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति। अफर्मेशन, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर टुडे। I am starting a new chapter today. I am starting a new chapter today. I trust in my decisions. I trust in my decisions. I trust in my decisions. All my words have power. All my words have power. All my words have power.
कात्यायन गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती प्रांबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो और मां भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाती। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी माना। ये माँ हर तरह के फल देने वाली है, हर तरह का रिजल्ट देने वाली है। वैसे तो नवरात्र की सारी देवियां अपने आप में पावरफुल है, एक ही स्वरूप है, लेकिन हर देवी का अपना अपना एक वो है। ये माँ जितने भी घर में आपके कलेश हैं, बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने वाली सारी चीजें माँ कात्यायनी। अगर किसी की मैरिज में डिले हो रहा है, उन्हें क्या करना है कि सुबह पूजा करने के बाद पीले वस्त्र पहनने हैं। उस लड़के या लड़की को जिनकी मैरिज में डिले हो रहा है, उनको पीले वस्त्र पहनने हैं, पीले आसन पर बैठना है और माँ कात्यायनी का ध्यान करना है और हल्दी की माला से 21 माला जाप ये करना है। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पत्नी में कुरुते नमः क्लीम ओम। तो अगर कोई लड़की इस मंत्र को करती है तो उसको जो भी वो उसके ड्रीम सपनों का राज है वो उसको मिलता है। ये माँ कात्यायनी की है। आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी जानना है लास्ट से या वो हम अपने मंदिर में ब्रास का दीपक यूज करते हैं, उसको एवरीडे वॉश करके, तो वही करें। हाँ करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसपे ऐसा कहीं भी नहीं है। ब्रास भी अपने आप में बहुत पवित्र है, तो आप उसको यूज में ले सकते हैं डेली वॉश करके, कहीं कोई दिक्कत गुरु जी स्टील का करना चाहिए कि नहीं? क्या करना चाहिए? स्टील का दिया। स्टील का हाँ। अवॉइड करना चाहिए। स्टील की प्लेट, स्टील का दिया, स्टील का कोई भी आइटम मंदिर में अवॉइड करना चाहिए। अगर प्लेट भी हो तो ब्रास की हो, जो भी बाउल हो ब्रास की हो, ब्रास हो या फिर वो स्टील को अवॉइड करना चाहिए। कांच की कटोरी में कपूर रख की आरती, कपूर की आरती तो मिट्टी के दिए में होती, बस दिया स्टील में लगती। हाँ तो उसमें उस मिट्टी का दीपक ले लो ना, मिट्टी का दीपक ले लो और उसको आरती कर लो सारी। गुरु जी काली बत्ती का क्या था? काली बत्ती का बाद में बताऊंगा, काली बत्ती का बताना अभी सही नहीं है। नवरात्रि चल रहे हैं, मैं भी कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता जहाँ पे अभी सब पॉजिटिव बात है, केवल पॉजिटिव बात है। क्या बात है, दोनों एक साथ सोच रही हो भारती जी, और दोनों एक साथ, दोनों का हमारे दिमाग में दोनों सुनिए का ना दिमाग में टक गया काली बत्ती में। दोनों का सिर दुख रहा है ना गुरु जी, तो दूसरे का सिर दुखाना है। दोनों का सिर दुख रहा है, दोनों का सिर दबा लो, ऐसा करो। बोला, और कुछ नहीं है इसका तरीका। गुरुजी, पर मैंने ना हमारे यहाँ जो मिलता है सामान पूजा का, वहां उनसे पूछा ना, तो उसके चेहरे पे भी 12 बजे हुए थे। मुझे बोलता है, दीदी अब क्या रोज नया नया लेके आते हो? मैं चुप रहे, तुझे नहीं पता तो आके मुंह मत खोल। बोले तेरे को चाहिए तो बता, कितनी बात ही चाहिए तेरे को और किस लिए चाहिए तेरे को बताती हूँ। बोलते हैं आप लाओगे तो मुझे भी बता दिखाना। मतलब ठीक है। कुछ नया होता है ना तो उत्सुकता होती जानने की, जब तक उसको जान नहीं लो ना तब तक समझ नहीं नवरात्र आता। के बाद बता दूंगा काली बत्ती का महत्व क्या है। आपके सिर दर्दों की समस्याओं का समाधान है वो, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। गुरुजी, आज सुबह ना मैं आपकी एक बात सोच के ना क्वेश्चन मार्क पे आ गई थी। पूछिए। आप बोला था कि अगर आपका जो कोई खराब करे उसके लिए कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे। मैंने ऐसे बोला, लेकिन फिर सोचा गुरुजी ऐसे क्यों बोलते हैं? उसे पीटना चाहिए। पीटना चाहिए।
सच में आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था सुबह से। उसके ऊपर या मेरे ऊपर कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला? नहीं आप मतलब मैं सोच रही हूँ आप में इतने पेशेंस कहाँ से आए और मेरे में कैसे आएंगे। अगर हम भी अगर उसकी तरह सोचेंगे तो फिर उसमें हमें फर्क रह गया, ये कुछ फर्क रह गया? वेरी ट्रू। कहीं कोई फर्क नहीं रह गया। देखो क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि कोई इंसान चुप रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डरपोक है या कमजोर है। वो दो तीन कारणों से चुप है। नंबर एक, हो सकता है वो आपका रिगार्ड कर रहा हो किसी भी वे में। आप इसको ऐसे समझो कि सपोज, जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, सपोज लीना जी का हस्बैंड है, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है एक तरह से। अब लीना जी चुप है, कुछ नहीं बोल रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लीना जी डरपोक है या कमजोर है। वो एक रिगार्ड कर रही है उस रिलेशन का, ठीक है। वो अलग बात है कि वो रिलेशन का रिगार्ड करते हुए उस रिलेशन को निभा रही है किसी भी तरह से, क्योंकि उन्होंने अपने घर परिवार से सीखा है कि भी नहीं, हस्बैंड की वो करनी है, रेस्पेक्ट करनी है, वो या जो भी है। और हस्बैंड उसको एक कमजोरी समझ रहे हैं, डर समझ रहे हैं, ये डर रही हुई है मेरे से, क्या कमजोरी है। अगर चलिए लीना फिर। जी भी अगर लीना जी भी सेम उसी पैटर्न पे आ गई, तो फिर उनमें और लीना जी में सोच में फर्क क्या रह जाएगा? फिर क्या वो रह जाएगा? आज क्या होता है कि स्पेशली लड़की को ज्यादातर क्या बातें सुनने को मिलती है अपने हस्बैंड के द्वारा, स्पेशली कि माँ बाप ने यही सिखाया है क्या, माँ बाप ने यही सिखाया है, माँ बाप ने यही सीख, चाहे वो मीडियम क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, मैंने हर तरह की क्लास के डायलॉग सबके फिक्स ही है ये कि माँ बाप ने यही सिखाया। बेचारे माँ बाप को जबरदस्ती बदनाम करते हैं। तो अगर आप उसी लेवल पे आ गए तो कायदे से तो उनसे पूछो कि जो आप कुछ बोल रहे हो मुझे पति देव, तो क्या आपके माँ बाप ने यही सिखाया आपको? लेकिन बस वही वाली बात, अभी एक केस आया था क्लास स्टार्ट करने से पहले, करीबन 1:30-2 बजे करीब मैं डिस्कस कर रहा था, आगरा का केस था। कोई मिनिस्टर है, उनके बेटे का केस है, उनका फोन आया था। उन्होंने बोला कि सर, जनवरी में मेरी शादी हुई थी और पहली नवरात्रि को लड़ाई हुई और वाइफ चली गई छोड़ के मुझे। मिनिस्टर का बेटा, जब सोचो, जनवरी में शादी हुई है, पहली नवरात्रि में लड़ाई हुई, वाइफ छोड़ के चली गई, और कल वाइफ ने पुलिस कंप्लेंट डाल दी है। अब सर बचाओ किसी तरह से, ऐसा नहीं हो डाइवोर्स हो जाएगा, इलेक्शन का टाइम लगा, ये है वो है, दुनिया भर की सारी बात। डाइवोर्स की नहीं पड़ी, इलेक्शन की पड़ी। अब सबके अपने अपने वो है ना। मैंने कहा हुआ क्या कि सर, मैंने गुस्से में, कुछ ऐसी भी बात हो गई थी तो मैंने गुस्से में 2-3 थप्पड़ मारा। मैंने कहा फिर रिजल्ट, तो मैंने थप्पड़ मार दिया उसको। मैंने कहा कि आप गलत बोल रहे हो, पहले उसने जब थप्पड़, उन्होंने, आपने ही नहीं मारे, आपने 3 थप्पड़ मारे हैं, लेकिन जो मुझे वाइब्रेशन आ रही है उसने आपको 5 से 6 थप्पड़ मारे हैं ज्यादा। हाँ सर, वही तो गलत हो गया। अब कल और सर थाने में जाके कल सारी पोल खुल गई, मीडिया भी आ गया कि साहब मतलब लड़के ने थप्पड़ खा लिए, बताओ। और सर उसने मुझे 5-6 थप्पड़ मार दिए दबा के मेरे उसको। तो दिक्कत ये होती है कि लड़की कुछ कर देती है तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और लड़के के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं इसके ऊपर ना। तो ये सब्जेक्ट एक ऐसा है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी किसी के लेवल पे मत गिरो। देखो अगर आप लेवल पे गिरोगे तो वो तो कीचड़ में खड़ा है, वो तो अपने आप कीचड़ में सना हुआ है, आप तो कीचड़ में सन रहे हो। आप तो अपने आप को पाक रखो ना, साफ रखो। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है भारती जी। पेशेंस नहीं रखेंगे तो जिस लाइन में हम जाना चाहते हैं ना, मतलब मैं तो मेरी बात करता हूँ, वहां नहीं पहुंच सकता, मुझे पता है। अगर वहां पहुंचना है तो बहुत सारी चीजें पीनी दूसरों पड़ेगी। की तरह नहीं बन सकते। अगर नहीं तो फिर वो हाँ, बोलते नहीं है ना तो फिर कुछ ज्यादा ही हो जाता है। नहीं समझ गया आपको बोलने का मतलब, लेकिन बस ठीक है, जो भी आपको बोलना है उनको इतना एहसास करा देना चाहिए कि हाँ भाई, आप कमजोर नहीं हो, केवल एक रेस्पेक्ट कर रहे हो, ये एहसास कराना जरूरी है। लिमिट में बोल। हाँ, लिमिट में, बस तो मेरे उनको साथ ये भी ऐसे एहसास। होता है, लिमिट में गुस्सा बोल दो। रहता है थोड़ी देर का, पर फिर वापस वैसे ही हो जाए, कर नहीं सकते वैसे। कोई बात नहीं। चलिए, और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? चले आगे। चलिए, अब मुलाकात करेंगे मंडे को, सोमवार के दिन। कल मुलाकात करेंगे किसी वेबिनार में, नई वेबिनार में। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे। राधे। राधे।